इस प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम लोग रिमूवल ऑफ टू का एक्सरसाइज नंबर 44 क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 44 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक यानी 1 to 22 तक क्लियर कर लिया था और आज हम लोग देखने वाले हैं 23 क्वेश्चन से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का बुक है ये, आप खुद अपने बुक को निकाल कर चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 42 रिमूवल ऑफ टू का एक्सरसाइज है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू देम द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और इसका वर्किंग मेथड का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, जाकर वो जरूर देख लीजिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन था और वो हमने समझाया था। तो चलिए आप एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आपका सब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट आपको नोट डाउन कर लेना है। तो द प्रॉब्लम, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, टू को चेंज करेंगे सो में। ठीक है, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट। ध्यान दीजिए नियम था कि फोर देम को हटा देते हैं, फोर देम को हटा दीजिए, फोर देम को हटा दीजिए और इस टू के बदले में क्या यूज करिए, दैट। अब समझिएगा यहाँ सब्जेक्ट आता है और वो सब्जेक्ट कहां से आएगा, तो ये फोर देम में जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ना उसी का सब्जेक्टिव केस यहाँ दैट के बाद लिखना होता है। तो बताइए दे का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का ही ना ऑब्जेक्टिव केस देम बना हुआ है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहां से नहीं लेना है, यहीं से उठाना है। ठीक है ना। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस फोर के बाद दिया रहेगा उसी को सब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिख देंगे। तो देम का क्या हो गया, दे कैन नॉट। यहां पे ध्यान देंगे हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट, अदरवाइज कुड नॉट। तो दे कैन नॉट सॉल्व, दे कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि द ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। तो इसको बना दीजिए कि द ट्री इज, टू का हो जाएगा सो, हाई, फोर हर को हटा दीजिए, उसके बाद क्या है टू, तो उसके बदले में दैट, उसके बाद सब्जेक्ट लेगा कौन, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है उसी को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दीजिए। तो हर के लिए क्या लिखते हैं, सी, और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर से प्रेजेंट में है तो कैन नॉट यूज होगा, सी कैन नॉट क्लाइंब। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका दिस ग्रामर इज टू डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, यानी यह ग्रामर आवश्यकता से ज्यादा कठिन है एक बच्चे को समझने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि दिस ग्रामर इज सो डिफिकल्ट, टू के जगह पर सो, दिस ग्रामर इज सो डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड को हटा दीजिए, फॉर ए चाइल्ड को हटा दीजिए और इस टू के बदले में यूज करेंगे दैट। और समझिएगा इसका सब्जेक्टिव केस, ए चाइल्ड का सब्जेक्टिव केस वही होगा, सेम होगा। तो ए चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होगा। तो क्या बन गया, दिस ग्रामर इज सो डिफिकल्ट दैट अ चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि यह ग्रामर काफी डिफिकल्ट है अतः एक बच्चा उसको समझ नहीं सकता। क्या हो जाएगा अगला कि द हैट वॉज टू स्मॉल फॉर मी टू वियर। ठीक है, तो क्या बनेगा कि द हैट वॉज सो स्मॉल, यानी टॉपिक के बारे में बता रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा छोटा है इसलिए मैं उसको पहन नहीं सकता। ठीक है, तो द हैट वॉज सो स्मॉल, फॉर मी को हटाकर टू के बदले में दैट आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है तो उसका सब्जेक्टिव केस ला देंगे आई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो इसलिए इसका कुड नॉट होगा, कैन नॉट नहीं होगा। तो आई कुड नॉट वियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि द सन इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट एट प्रेजेंट। तो क्या बनेगा, द सन इज सो हॉट, फॉर अस को हटाकर टू के जगह पर क्या हो जाएगा दैट और अस का क्या लिखेंगे वी। ठीक है, वी
कैन होगा कि कुड, देख लीजिए सो इज है ना प्रेजेंट में, तो कैन नॉट गो आउट एट प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। देखिए टाइप चेंज हो रहा है, यहां से टाइप आपका चेंज हो गया। देखिए फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम करके आ रहा था तो वो अलग था और ये टाइप अलग है। इसमें किसके लिए है वो नहीं दिया। देखिए इसमें दिया हुआ था ना कि द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर देम, मतलब डिफिकल्ट किनके लिए है ये दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में जैसे आपका इसका हिंदी समझ लीजिए कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी कि ठंड इतनी ज्यादा है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ किसके लिए ठंड ज्यादा है वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ ऊपर दे रहा था, लेकिन अभी किसके लिए ठंड ज्यादा है वो नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि कह देंगे कि ठंड इतनी ज्यादा है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, नो वन कैन गो आउट। क्लियर है। तो इसका नियम मैंने वर्किंग मेथड में बता रखा है, आप वो जरूर देखें, ये जल्दी समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज सो कोल्ड, इट इज सो कोल्ड, टू के बदले में दैट, और यहां पे वन कैन नॉट यूज होता है। क्या लिखेंगे, वन कैन नॉट गो आउट, गो आउट। इसका दूसरा नियम भी बताया रखे थे हमने कि इट इज सो कोल्ड दैट, इस यहां के बाद चेंज होता है नो वन कैन गो आउट। यहां तो आप वन कैन नॉट गो आउट यूज करो या नो वन कैन गो आउट यूज करो, दोनों ही सही होते हैं, दोनों नियम मैंने बता रखे हैं। नेक्स्ट है आपका 29, इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग। इसी पे बनेगा, तो क्या बनाएंगे, इट वॉज सो डार्क दैट नो वन कैन, देखिए यहां पे हम लोग चेंज करके दूसरा नियम बना दे रहे हैं दोनों ताकि आप समझ जाए, नो वन कैन सी एनीथिंग। ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते थे कि इट वॉज सो डार्क दैट वन कैन नॉट सी एनीथिंग। इसके आधार पे वन कैन नॉट सी एनीथिंग, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये दो नियम है, इसके ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट वॉज टू डार्क दैट इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग, मतलब अंधेरा इतना ज्यादा है कि कोई कुछ देख नहीं सकता, अंधेरा इतना ज्यादा है कि कोई कुछ देख नहीं सकता। तो चलिए आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ठीक है, नोट डाउन करिए तो जल्दी से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ। द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे, जो सब्जेक्ट है सेम टू सेम लिखेंगे, द पेंसिल इज, टू का सो स्मॉल, इसके बदले में दैट। ठीक है, द पेंसिल इज सो स्मॉल दैट वन कैन नॉट राइट विथ। पेंसिल इतना छोटा है कि कोई उससे लिख नहीं सकता। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। तो क्या बनाएंगे कि द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम यानी परेशानी इतना कठिन है कि कोई उसे सॉल्व नहीं कर सकता, प्रश्न इतना सॉल्व है कि कोई उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, द साइट वॉज टू ड्रीडफुल टू बी सीन। तो क्या बनाएंगे कि द साइट वॉज सो ड्रीडफुल दैट वन, देखिए कैन यूज हो रहा था बिकॉज हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में था, यदि पास्ट में आएगा तो कुड नॉट यूज होगा। तो वन कुड नॉट बी सी इट हो जाएगा। निगेटिव है इसलिए सीन का क्या हो गया सी, और इस साइट के बारे में बोल रहा है इसलिए लास्ट में इट लगा दिए। क्या बन गया, द साइट वॉज सो ड्रीडफुल दैट वन कुड नॉट बी सी इट। नेक्स्ट है आपका, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, तो ये भी आसान है। इट इज नेवर है तो नेवर ही रहना चाहिए। ठीक है, घबराना नहीं इसे। इट इज नेवर सो लेट दैट
वन कैन नॉट मेंड वन सेल्फ कर दीजिए, यहाँ वन लगा हुआ है तो वन सेल्फ हो जाएगा, जैसे कैसे इट हो गया था इस प्रकार वन सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सी इज टू स्लो फॉर अ गुड रनर। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, देखिए फोर लगा के आ रहा है, ये दूसरा था, ये दूसरा टाइप है। इस टाइप का भी वर्किंग मेथड में सारा कुछ बता दिया गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं, सिखा देते हैं। जस्ट के पास हो जाएगा सी इज सो स्लो दैट, सी इज सो स्लो दैट, इसके बाद दैट के बाद जो सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट यहाँ वाला का प्रोनाउन होगा, यहाँ सब्जेक्ट जो भी होगा उसी का प्रोनाउन फॉर्म यहाँ यूज होगा, तो ये ऑलरेडी प्रोनाउन में है तो इसीलिए सी का क्या हो जाएगा सी। और वही जो पुराना नियम है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट, और अगर पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, तो हो जाएगा क्या सी कैन नॉट। और यहाँ एक नया चीज जानना है, क्या कैन नॉट के बाद बी लगाना है, क्या लगाना है बी ई बी, ठीक है ना, यही नया नियम है कि सी कैन नॉट बी अ गुड रनर है तो अ गुड रनर, फोर के बाद जो है वही लिख देना है, फोर कैन नॉट बी अ गुड रनर। सी इज सो स्लो दैट सी कैन नॉट बी अ गुड रनर, वह इतना धीमा है कि एक अच्छा धावक नहीं बन सकती, ठीक है ना, यानी बहुत धीमा दौड़ती है तो अच्छा धावक नहीं बन सकती। ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, तो क्या बनाएंगे, ही इज सो डल दैट, ये वाला जाएगा ही पट्टी, ही फोर को छोड़ देना है, ही कैन नॉट, क्योंकि इज था, कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन, सिखाया ना, कैन नॉट के बाद क्या लगा देना है बी ए स्पोर्ट्स मैन। नेक्स्ट आपका ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर, तो ही इज सो इनोसेंट, बहुत ज्यादा सीधा है तो एक नेता नहीं बन सकता, क्योंकि नेता लोग को इनोसेंट नहीं होना चाहिए, तो ही इज सो इनोसेंट दैट, इसका सब्जेक्ट आएगा ही, ठीक है ना, ही कैन नॉट बी अ लीडर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 36 तक क्लियर हो गया है, और शायद 9 क्वेश्चन और हैं, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं 37 की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में क्या कर रहा है, सी इज टू यंग टू अ ब्राइड फॉर अ ब्राइड, ठीक है। तो पिछले वाले पे है, क्या बनाएंगे इसका, सी इज टू का हो जाएगा सो, ये हो जाएगा यंग, सी इज सो यंग दैट, फोर को हटाकर इसका सब्जेक्ट ले लेंगे सी, कैन नॉट लगेगा यहाँ पे क्योंकि इज लगा हुआ था, तो सी कैन नॉट बी अ ब्राइड, बी अ ब्राइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी इज टू वीक, तो क्या बन जाएगा सी, यहां से टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, यहां से आपका नेक्स्ट टाइप आ गया है, तो वो टाइप पे आपको सिखाए थे कि यदि डबल टू आपको नहीं देखने को मिले, एक टू यहाँ पे है और एक टू आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी इज सो वीक, सॉरी ये नहीं होगा, इसका नियम ये था सी इज और उसके बाद टू को हटाकर और जो भी आपका एडजेक्टिव रहेगा उसको कॉम्पेरेटिव का फॉर्म दे देंगे, तो कॉम्पेरेटिव क्या होगा वीक का, तो वीक का हो जाएगा वीकर, उसके बाद दैन का यूज करना है, तो सी इज वीकर दैन, उसके बाद इट इज प्रॉपर जोड़ देना है, क्या जोड़ देंगे, इट इज प्रॉपर, क्या हो जाएगा सी इज वीकर दैन इट इज प्रॉपर। उसी प्रकार नेक्स्ट है ही रन्स टू फास्ट, तो क्या बनेगा ही रन्स फास्ट का कॉम्परेटिव क्या बनाएंगे फास्टर, उसके बाद देन का यूज, फिर इट इज प्रॉपर जोड़ देंगे, इट इज प्रॉपर। नेक्स्ट है आपका द वेदर इज टू कोल्ड, तो क्या बनाएंगे कि द वेदर इज, कोल्ड का क्या हो जाएगा colder than it is proper, it is proper।
नेक्स्ट आपका कि द टी इज टू हॉट, तो क्या बनाएंगे, द टी इज हॉट का हो जाएगा हॉटर देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। नेक्स्ट आपका माई ब्रदर इज टू बिजी, क्या बनाएंगे, माई ब्रदर इज बिजियर देन, या मोर बिजी भी कर सकते हैं, बिजियर देन हो जाएगा क्या, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। नेक्स्ट है ही वॉज टू निग्लिजेंट, तो हो जाएगा ही वॉज मोर नेग्लिजेंट देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। यहां आपका ही स्पीक्स टू फास्ट, इसका मैं यहां बना देता हूं, क्या बनेगा, ही स्पीक्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर। एक और बच जाता है 45 आपका, वो भी देख लीजिए। 45 क्या है, द वाटर इज टू हॉट, द वाटर इज टू हॉट, द वाटर इज टू हॉट, क्या बनाएंगे इसका, द वाटर इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। क्लियर हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका दो नियम भी होता है। इट इज प्रॉपर जो हम जोड़ते आए हैं, वहां पे अगर आप चाहें तो इस सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा, इस सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा, ये वही यूज करके शुड भी यूज कर सकते हैं। वही जैसे कि यहाँ पे सी है, सी खुद प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी और शुड बी कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा कि सी इज वीकर देन सी शुड बी। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, ही रन्स फास्टर देन ही शुड बी। यानी कि सब्जेक्ट में जो भी नाउन दिया हुआ रहेगा उसका प्रोनाउन फॉर्म, यदि प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन यूज करिए, नाउन दिया है तो उसका प्रोनाउन बना के शुड बी लगा सकते हैं। दूसरा नियम है इसका, दूसरा तरीका है, और ये भी है। ठीक है ना, जैसे कि द वाटर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर है, तो क्या बनाएंगे, द वेदर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर ना लिख के द वेदर है ना, तो वेदर को लिख सकते हैं कि इट शुड बी। क्या लिख सकते हैं, इट शुड बी। लाइट तो कट गया। तो चलिए, इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 44 कंप्लीट हो चुका है और रिमूवल ऑफ टू का आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।